hair just out of your face, just a little bit there. पेट्स और 2015। दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक लड़की खूबसूरती के लालच में एक डॉक्टर के साथ मिलकर तीन लड़कियों को खून कर देता है। उसके बाद वो लड़की खूबसूरत हो पाती है या नहीं, यही देखेंगे हम इस वीडियो में। मूवी के शुरुआत में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो अपने लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। उसका नाम मैक्स होता है। दरअसल उसे मानव शरीर के साथ अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है। और थोड़ी देर बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो एक बेड पर लेटी हुई है और उसे होश आने पर वो चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक से चल नहीं पाता है। और वो याद करने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ भी याद नहीं कर पाता है। और जब वो लड़की मिरर के सामने जाके खुद का रिफ्लेक्शन देखता है तब और भी बहुत डर जाता है, क्योंकि उसके फेस के साथ ही साथ पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर सर्जरी के कट्स लगे हुए थे। दरअसल एक मैक्स की एक्सपेरिमेंट होता है जहाँ पर मैक्स ने 3 अलग अलग लड़कियों की बॉडी पार्ट्स को काट कर एक ही लड़की में डाल दिया था, जो बहुत ही हैवानियत वाला काम होता है। उसके बाद उस लड़की के अंदर 3 अलग अलग लड़कियों के दिमाग काम करने लगता है और तब हमें पता चलता है कि उन 3 लड़कियों के नाम जेनिफर, एली और मेडिलिन होता है। वहाँ पर 3 लड़कियों का दिमाग काम करता है, लेकिन वहाँ पर रिएक्ट सिर्फ एक ही लड़की करता है, इसलिए उस लड़की का नाम पावेल रखा जाता है। और वहाँ से वो पावेल चलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉडी पार्ट्स अभी तक ठीक से सेट नहीं हुआ था, इसीलिए वो जैसे तैसे करके एक बेड पर लेट जाता है, जहाँ पर कुछ समय के बाद वहाँ पर 2 गार्ड जाते हैं और पावेल उन दोनों को डराकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ के एक स्टाफ उसे देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पावेल जैसे तैसे करके उस गार्ड्स को मारकर वहाँ से भाग आते हैं और जेनिफर के घर में जाके आराम करने लगता है। दूसरी तरफ पावेल के दिमाग में वो तीनों लड़कियां एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे से कहता है कि उन लोगों को आखिर अभी क्या करना चाहिए, उन लोगों को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए या फिर से उस हॉस्पिटल में जाना चाहिए। लेकिन उस तीनों लड़कियों का कॉम्बिनेशन पावेल की इस दुनिया में कोई भी पैसा ना होने के कारण वो पुलिस स्टेशन जाने से डरते हैं। और कुछ समय के बाद पावेल को महसूस होता है कि उसके हाथ पर किसी एक आदमी की उंगली लगा हुआ है, इसीलिए पावेल उस उंगली को उखाड़ देता है, लेकिन इससे इन लोगों को कोई भी पेन फील नहीं होता है। इसलिए तीनों सोचता है कि इस एक्सपेरिमेंट के साथ ही साथ इन लोगों का पेन भी चला गया है, इसलिए तीनों एक दूसरे को बहुत ही अलग अलग तरीके से पेन देने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को भी पेन फील नहीं होता है। अब ये तीनों अलग अलग बॉडी के लास्ट मोमेंट को याद करते हैं, जहाँ पर जेनिफर कहता है कि वो अपने रूम में रेडी हो रहा था, तभी किसी ने उसे पीछे से मार के उसे बेहोश कर दिया था। और दूसरी तरफ एली कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे और पार्टी करने के बाद घर जब जा रहे थे तभी किसी एक गाड़ी ने उसे कुचल दिया था और तब से उसकी होश आते हैं तो वो देखता है कि पावेल के शरीर में। उसके बाद एली कहता है कि हमें किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए, इसलिए जेनिफर कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो अभी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, इसीलिए उससे बात करके उससे मिलने जाने के लिए वो तीनों ही पावेल को रेडी करने लगते हैं। और एक रेस्टोरेंट में पावेल गैरेट से मिलता है, जहाँ पर पावेल कहता है कि उसे 3 लड़कियों से मिलाकर बनाया गया है। यह बात गैरेट सुनकर उसकी बात को यकीन नहीं करता है, इसलिए पावेल बहुत ही गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन फिर से पावेल तैयार होकर उस आदमी को ढूंढने के लिए जाते हैं जिस आदमी के लिए उसका यह हल हुआ था, लेकिन उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिलता है। और थक कर जब वो घर पर आते हैं तब रात को वही 2 डॉक्टर को देखते हैं जिन 2 डॉक्टर ने उसे सर्जरी के बाद चेक करने के लिए आए थे। यह देखकर पावेल बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उन 2 में से एक को मार देता है, लेकिन दूसरा कहता है कि हम वो नहीं है जिसने तुम्हारी सर्जरी की है। दरअसल वो डॉक्टर पावेल के ध्यान को भटका रहा था और उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन पावेल बेहोश नहीं होता है, इसलिए वो डॉक्टर वहाँ से दौड़कर भागने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाता है और पुलिस की सायरन सुनकर पावेल उस बेन में से एक फाइल लेकर वो खुद को भी हाइड करने के लिए अपने घर में चले जाता है। और फिर अगले दिन पावेल उस फाइल को लेकर गैरेट से जाके मिलते हैं और तभी गैरेट उसकी पट्टी करता है और उस फाइल को देखने के बाद उसे कुछ भी समझ नहीं आता है, इसीलिए पावेल वहाँ पर बैठकर टीवी देख रहा था, जहाँ पर उसे पता चलता है कि कल जिस डॉक्टर को मारा गया है उसके किलर को पुलिस ढूंढ रहा है। और थोड़ी देर बाद पावेल को कुछ जलने की बदबू आ रही है, तब वो देखता है कि गैरेट उसकी फाइल को जला रहा था। यह सब कुछ देखने के बाद पावेल गैरेट के ऊपर बहुत ही गुस्सा करता है और गैरेट पावेल को कहता है कि तुम पहले जैसा नहीं हो सकते हो, इसलिए इस फाइल का रखने को क्या फायदा। यह सुनकर पावेल उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा करने लगता है और उसे एक कमरे में बंद देता है और तभी उस जले हुए फाइल में से एक एड्रेस के और पावेल निकल जाता है, जहाँ पर एक कुल्हाड़ी की मदद से वहाँ के एक डॉक्टर को मार देता है और फिर वो दूसरे रूम में जाता है जहाँ पर उसे सर्जन मैक्स को देखते हैं, जो पावेल को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसका सफल एक्सपेरिमेंट उसके सामने था। फिर पावेल उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करता है, लेकिन जैसे तैसे वो बच जाता है
और फिर पावेल को वो कहता है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो तुम्हारे कहने पर ही तुम्हें मॉडिफाई कर रहा था। यह सब कुछ सुनने के बाद पावेल फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार उसके दिमाग में मेडिलिन उसे रोक लेता है और मेडिलिन जेनिफर और एली को कहता है कि हम अभी इस डॉक्टर को नहीं मार सकते हैं क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यह सुनकर जेनिफर और एली काफी शॉक हो जाता है। तब मेडिलिन उन दोनों को सच बताते हुए कहता है कि मैं सबसे पहले मैक्स के पास आई थी क्योंकि मैं खूबसूरत नहीं था और खूबसूरत बनने के लिए उससे सर्जरी करवाना चाह रही थी। तभी मैक्स उसे एक डेड बॉडी दिखाता है जो काफी पुराना हो चुका था और उसने वो लाश ब्लैक मार्केट से खरीदा था। इसीलिए मेडिलिन खुद कहता है कि मैं डेड बॉडी का जुगाड़ मैं खुद ही कर लूंगा, बस तुम्हें सर्जरी करवाना है। उसके बाद मेडिलिन एली को पहली बार एक बार में देखता है और उसकी खूबसूरत को देखकर उसके प्रति वो आकर्षित हो गए थे, इसलिए मेडिलिन उसका एक्सीडेंट करवाता है और उसे उठा लेता है। दूसरी तरफ जेनिफर को भी अपने रूम में ही मार देता है और उसे मैक्स के पास लाता है और उसके बाद मैक्स तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर पावेल को बनाता है। यह सब कुछ सुनने के बाद जेनिफर और एली काफी गुस्सा करते हैं और मेडिलिन को कहता है कि तुमने सुंदर होने के लिए हमें यूज किया हुआ सब बहुत ही गलत है और तीनों अपने दिमाग में झगड़ने लगते हैं और इसी दौरान मेडिलिन जेनिफर के एक आंख फोड़ देता है और रियल लाइफ में पावेल का भी एक आंख फोड़ जाता है और इसी बीच मैक्स पावेल को बांध देता है और उसके ऊपर और एक नया एक्सपेरिमेंट करने की सोचता है। दूसरी तरफ गैरेट अपने आप को सुरा लेता है और उस क्लिनिक में पहुंच जाता है जहां पर मैक्स उसे भी बेहोश कर देता है क्योंकि मैक्स उसे भी उसका एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाना चाहते थे। दूसरी तरफ पावेल भी खुद को सुरा लेता है और उस क्लिनिक में तोड़फोड़ कर देता है। यह सब कुछ देखने के बाद डॉक्टर मैक्स का भी गुस्सा करता है, इसीलिए उसके ऊपर एक फायर कर देता है, लेकिन वो गोली गैरेट के चाकू लगता है और पावेल अभी भी जिंदा होता है और एक ड्रिल मशीन की मदद से मैक्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पावेल के दिमाग में वो तीनों अभी भी जगड़ रहे थे मैक्स को न मारने के लिए। इसीलिए एली उसे मेडिलिन के ऊपर काफी गुस्सा करता है, इसीलिए एक ड्रिल मशीन की मदद से मेडिलिन को मार देता है। दूसरी तरफ मैक्स सोचता है कि पावेल अभी मर जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि मेडिलिन को मरने के बाद अभी भी जेनिफर और एली जिंदा होता है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी पावेल की तरह ही चल रहा होता है और वो खुद को जब मिरर में देखता है तब हमें पता चलता है कि वो आदमी मैक्स और गैरेट का कॉम्बिनेशन है और पावेल उसके पीछे खड़ा होकर बहुत ही जोर जोर से हंसता है और यहीं पर ही इस मूवी का एंड हो जाता है। Knees and toes, head, shoulders, knees and